हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। और आज हम आए हैं दो पोल्ट्री शेड पर जो कि बिल्कुल पास पास में है। लेकिन इनकी जो शेड है ये बिल्कुल कच्चे मटेरियल से बनी हुई है। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर आकर के, ये देखिए यहाँ पर नीचे पॉलीथीन का इस्तेमाल किया गया है। ऊपर इन्होंने लकड़ी का जो बांस रहते हैं या फिर सर्वे रहते हैं, आपको पता होगा आपके आसपास के एरिया में जिस भी भाषा में इसको जानते होंगे। लेकिन जो शेड का खर्चा आया बनाने में वो बहुत कम आया। तो इससे छोटे फार्मर्स को फ़ायदा मिलेगा कि वो कम पैसे में एक बिज़नेस को स्टार्ट कर सकेंगे। तो आपको मैं दूसरा शेड भी दिखा देता हूँ। इस पर इन्होंने जो जाली इस्तेमाल की है ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है, तो ये तो काफ़ी अच्छा किया इन्होंने। लेकिन जो ऊपर की शेड है ये मतलब ऊपर जहाँ पर मेटल वाली शीट या फिर सीमेंट वाली शीट इस्तेमाल की जाती है, वहाँ पर इन्होंने लकड़ी का इस्तेमाल किया है। तो ये चीज़ देखने वाली है। काफ़ी सारे फार्मर इस तरह से कर लेते हैं, लेकिन उनका सेटअप थोड़ा ऐसा रहता है कि तेज़ हवा में गिर जाता है तो नुकसान हो जाता है उनको। और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यहाँ के वेदर कंडीशंस के हिसाब से ये चल रहा है। लेकिन आपके यहाँ पर क्या पता मौसम और भी ज़्यादा ख़राब होता हो, मतलब तेज़ बारिश आती हो, तेज़ हवा चलती हो, तो आप अगर इस तरह का अपने यहाँ पर बनाओगे तो ये गिर भी सकता है। लेकिन यहाँ के मौसम के हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल है, काफ़ी अच्छी तरह से ये चल रहा है। तो ये है हमारे साथ जो यहाँ पर काम करते हैं, कुछ बातें इनसे जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मुर्गी पालन कर रहे हैं। कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि ये अभी ये शहर से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो थोड़ा ऐसा होता होगा कि रात के टाइम कोई रुकता है यहाँ पर? हम रुकते हैं। अकेले ही रहते हैं रात में भी? यहीं रहते हैं रात में। रात में भी देखो अकेले ही यहाँ पर रहते हैं और देखभाल करते हैं, क्योंकि ब्रॉयलर चिक्स में रात के टाइम भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। मतलब कोई परेशानी आ जाए या कोई जंगली जानवर फार्म के आसपास आ जाए तो उससे मुर्गों में भगदड़ मच सकती है और मुर्गे मर सकते हैं। तो इसलिए आप रात को भी यहीं पर अच्छी तरह से देखभाल अच्छी करते तरह हैं। से रहते हैं, देर बाद रखते हैं, जागते हैं। क्या और कर रहा है? और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर इन्होंने सोलर पैनल भी लगा रखा है जिससे बैटरी वैटरी चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पर ये सोलर पैनल लगा रखा है, इससे बैटरी चार्ज कर लेते हैं और रात में ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म में ये इसी से रोशनी रखते हैं। दोनों फार्म के अंदर बैटरी इसी से ही चार्ज करके लाइट जला करके रखते हैं। और ये भैया भी कह रहे हैं कि लाइट की थोड़ी परेशानी है, तो इसी वजह से इन्होंने सोलर पैनल यहाँ पर लगा रखा है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा, अगर आपके फार्म के आसपास इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी नहीं है तो आप सोलर पैनल लगवाइए, इससे काफ़ी अच्छी तरह से आप पोल्ट्री फार्मिंग कर पाओगे। और मैं आपको दिखा देता हूँ, इनके इस फार्म में 25 दिनों के चिक्स हैं और आप देख सकते हो बिना लाइट के भी केवल सोलर पैनल की रोशनी से ही, मतलब रात के टाइम बैटरी से ही लाइट रखते हैं, तो काफ़ी अच्छी तरह से मुर्गे ने वज़न गेन कर रखा है। और भैया आप यहाँ पर कितने दिनों से रह रहे हो, मतलब कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर काम करते 2 हुए? साल होगा भाई। 2 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं। आपके आने से पहले से ये फार्म बने हुए हैं या जब नहीं, आपने? नहीं, हमने बनाए थे, अपने हाथ से बनाए थे हमने। अपने हाथ से बनाए थे। बहुत ही बढ़िया बात है, भैया ने अपने हाथ से ही दोनों शेड बनाए और काफ़ी अच्छी तरह से इसमें मुर्गी पालन भी कर रहे हैं। तो भैया आप कहाँ के रहने वाले हो? ये भी रामपुर के भाई। कहाँ के? काशी रामपुर। अच्छा, तो आपने यहाँ पर सेटअप किया, तो ये शहर से भी और गांव से भी काफ़ी दूर है। आप भी इस तरह से अपने पोल्ट्री फार्म को शहर से और गांव से दूरी पर बनाएं। और जैसे भैया ने बताया कि अपने आप ही फार्म को बना लिया, तो आप भी अपने आप बना सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, मतलब आप कम लेवल पर ही छोटे लेवल पर बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप अपने आप स्टार्ट कर सकते हो। अपना फार्म खुद बना करके उसमें मुर्गी पालन कर सकते हो। कोई परेशानी होती है आपको यहाँ पर मुर्गी पालन करने में? नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, लाइट की परेशानी बहुत तर रही, लाइट नहीं आ रही। वो तो आपने ये सोलर पैनल लगा के ठीक कर लिया बस। और पानी उनी की कोई सिचुएशन तो नहीं है कि पानी भर जाता हो? वैसे तो मुझे लग रहा है कि आपका जो ये शेड है ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है, कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, पानी तो भर जाता है, क्यों? उधर पुल बना रखा है ना, तो टूट के ढक दिया गया है, पानी नहीं निकलता तो पानी आ जाता है यहाँ। अच्छा, उस पुल की वजह से यहाँ पर पानी आ जाता है। तो कभी ऐसा हुआ है कि फार्म के अंदर पानी घुस गया हो? नहीं, अभी नहीं आया पानी। आ गया था, इतना इतना पानी चढ़ गया था। लेकिन शेड के अंदर नहीं आया नहीं था? आया। तो सही है, बहुत बढ़िया। थोड़ा आपको बरसात के मौसम में ध्यान रखना होगा, वैसे तो गर्मियों में या फिर सर्दियों में तो बहुत बढ़िया तरह से पाल लोगे, कोई वैसी बात नहीं है। और जब मुर्गा ये आप सेल करते हो तो गाड़ियों में लेबर आती है या फिर आप ही अपने आप भरते हो? नहीं, वो जैसे डीलर लोग हैं ना, डीलर लोग को देते हैं माल। तो सही है, मतलब गाड़ी जो आती होंगी वो अपने आप ही आते हैं वहाँ से लोड कराने के लिए। सही है। तो यहाँ पर जो दोनों शेड की दूरी है वो भी काफ़ी है, मतलब एक फार्म से दूसरे फार्म में बीमारी नहीं जाएगी, चाहे हवा भी चले तो भी। तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हो कि कुछ कुछ दूरी पर फार्म को बना सकते हो, तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आपको कभी ऐसा लगा कि इस शेड से इसमें बीमारी चली गई हो? नहीं, नहीं, इससे ऐसे नहीं जाएगी, क्यों? ये जगह बहुत चौड़ी है। हाँ, मतलब आप दोनों में भी, वैसे तो आप किसी में एक बार चिक्स डालते होंगे, किसी में एक बार, एक साथ तो नहीं डालते? हाँ? एक साथ तो नहीं डालते नहीं, एक इसमें? साथ नहीं डालते। तो बीमारी भी नहीं आती?
सही है, सही है। काफ़ी ज़्यादा दूर हैं दोनों शेड, तो बीमारी के कोई चांस नहीं है इधर से उधर जाने के। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर नहर के किनारे बहुत ही बढ़िया लोकेशन पर इन्होंने 2 शेड बना रखे हैं, तो आप भी इसी तरह से अपना स्टार्ट कर सकते हो। तो आगे भी मैं आने वाले समय में इस तरह की वीडियोस लाता रहूँगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और साइड में घंटी का निशान है उसको ज़रूर दबाएँ। और अभी हम आने वाले टाइम में उत्तराखंड की तरफ जाने वाले हैं, तो अगर आपका पोल्ट्री फार्म या कोई और बिज़नेस है जो आप खेती से जुड़ा हुआ करते हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। हम आपके यहाँ पर आकर के वीडियोस बनाएंगे और यूट्यूब पर इस तरह से ही डालेंगे। इससे दूसरे नए फार्मर्स को फ़ायदा मिलेगा कि आपके द्वारा दी गई जानकारी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो आप अपनी जानकारी को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से शेयर कर सकते हो।